दोस्तों, आज मुझे बताते हुए ये बहुत ही ज़्यादा खुशी और गर्व भी महसूस हो रहा है कि एक बार फिर से मुझे दुर्गा पूजा पंडाल में रंगोली बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो प्लीज़ वीडियोस में बने रहिएगा। मैं चाँदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चाँदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैंने बताया कि मुझे दुर्गा पूजा पंडाल में रंगोली बनाने का ये मेरा दूसरा मौका है। एक रंगोली तो आप लोगों ने देख ली, ये दूसरी रंगोली है। आप लोगों के आशीर्वाद और माता रानी के आशीर्वाद से ही ये चीज पॉसिबल हो पा रहा है। ऐसे तो बनारस का दुर्गा पूजा अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, बट मुझे ये लगता है कि इस बार हमारी रंगोली की वजह से, और आई थिंक हम पहली लड़की हैं जिसने पंडाल में रंगोली बनाने की जो परंपरा है उसकी मैंने शुरुआत की है। तो ये भी माता रानी के आशीर्वाद से ही ये चीजें हो पा रही हैं कि सिर्फ मेरी मेहनत ही नहीं, बहुत सारे लोगों का ये ब्लेसिंग्स ही है कि मुझे इतने अच्छे मौके मिल रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ दुर्गा पूजा पंडाल में मैदागिन स्थित टाउन हॉल में, वहां पे मैं ये सुंदर सी अपनी रंगोली बना रहे हैं। यहाँ की पूजा की विशेषता है कि इस बार का जो थीम है उन्होंने जो रखा है वो भी प्रॉपरली एकदम ट्रेडिशनल थीम है, और मैंने यहाँ पे अपनी रंगोली में भी ट्रेडिशनल चीजों को यहाँ पे ऐड किया है, और देवी माँ के जो रूप है उसको भी मैंने यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाने का कोशिश किया है। रंगोली केवल सजावट नहीं है, बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और भक्ति का अद्भुत संगम है। इस रंगोली में माँ दुर्गा का महिषासुर मर्दिनी रूप मैंने यहाँ पे दिखाया है। सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये श्लोक मैंने वहां पे भी मेंशन किया है। इसके पहले वाली जो रंगोली थी जो पंडाल में मैंने बनाई थी वहां पे भी मैंने ये श्लोक लिखा था, और मैंने यहाँ पे भी ये श्लोक लिखा ही है, क्योंकि कैलीग्राफी करने से एक रंगोली में एक अलग तरीके की जान आ जाती है। तो सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे, मैंने खुद से वहां पे रिकॉर्ड किया था ट्राइपॉड की हेल्प से, क्योंकि वहां पे कोई मेरे साथ गया नहीं था, कोई आया भी नहीं था, तो मैंने खुद से रिकॉर्ड किया था अपना ट्राइपॉड वगैरह लगा करके। तो यहाँ पे आपने ऊपर देखा कि मैंने किस तरीके से कैलीग्राफी की है, और सारी चीजों को वहां पे जो श्लोक था उसको मैंने बहुत ही ध्यान से लिखा है। और यहाँ पे मैंने आज थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, मैंने बंगाली स्टाइल में दुर्गा माँ की प्रतिमा को बनाया है, और साथ ही जो अलंकरण वाली चीजें हैं, जो डेकोरेटिव आइटम्स है, वो भी मैंने बंगाली स्टाइल में ही बनाई है। माँ सिंह पर सवार होकर अपने चारों हाथों में शास्त्रों और करुणा का आशीर्वाद लिए असुर का वध करती हुई यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। रंगोली में प्रयुक्त लाल, पीला, हरा और सफेद रंग माँ की शक्ति, करुणा, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। इसके चारों ओर बंगाल की शैली में अल्पना कला की झलक मन को मोह कर रही है। यह रंगोली इतनी सुंदर और इतनी अद्भुत बनी थी कि इसे देखने के लिए लोगों की बहुत सारी भीड़ उमड़ गई थी। हर कोई इसे देखने के बाद यही कह रहा था, ऐसी रंगोली जीवन में पहली बार देखी है। ये शब्द सिर्फ, ये कोई बहुत ही छू लेने वाला शब्द है एक मेरे लिए, मेरी जैसी छोटी सी कलाकार के लिए, जो इतने मेहनत से, इतने सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं हम अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए। जब कोई इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है ना, तो मतलब लगता है कि यार मैंने जीवन में कुछ किया है, या मैं कुछ कर रही हूँ वो सही है, वो सार्थक हो पा रहा है। तो ये शब्द ना बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं और ज्यादा काम करने के लिए, और ज्यादा मेहनत करने के लिए, कि जितना ज्यादा हो सके उतना हम मेहनत करते रहें। भीड़ में कोई भी माँ से मांग रहा है, तो कोई रंगोली की फोटो क्लिक कर रहा था, तो कोई रंगोली के पूरे होने का इंतजार कर रहा था। वहां पे भीड़ में कोई माँ से मन्नत मांग रहा था, कोई फोटो खींच रहा था, तो कोई बस हाथ जोड़कर आंखें बंद करके माँ की कृपा का अनुभव कर रहा था। भीड़ का उत्साह इतना ज्यादा बढ़ गया कि पंडाल के बाहर तक लंबी कतारें लग गई थी। बच्चे उत्साह से इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे थे। युवा मित्र अपने परिवार संग माँ की आरती में भाग ले रहे थे। बुजुर्ग श्रद्धालु गंगा जी में स्नान वगैरह करके, जैसे कि बनारस के सबसे फेमस घाटों में से सबसे फेमस घाट है हमारा दशाश्वमेध, और जो ये टाउन हॉल है वहां से ये काफी पास में पड़ता है, तो लोग वहां से भी कुछ श्रद्धालु वगैरह हमारे पंडाल में आए थे और वहां पे रंगोली का आनंद उठा रहे थे। जब मैं बना रही थी तो भीड़ तो बहुत ही ज्यादा थी, बाहर तक लाइन हो गई थी, और उसके साथ ही साथ
लोग इंतजार भी कर रहे थे कि मैं उसको पूरा कंप्लीट करूं और उसका वो फाइनल लुक देखें। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने माँ का जो रूप है वो कितना ज्यादा भव्य बनाया है, और माँ के आशीर्वाद से ही ये सब चीजें हो पाती है कि हम जो सोचते हैं, जितना हम सोचते हैं कि हम सिंपल से सिंपल करेंगे, वो उतना ही ज्यादा और ज्यादा अच्छा बन जाता है। यहाँ पे मैंने बताया कि मैंने बंगाली स्टाइल में जो सारी रंगोली है उसको बनाया है। यहाँ पे आपको माँ की अष्टभुजाएं यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। सारे हाथों में मैंने कोई अस्त्र धारण नहीं कराया है। ये हाथ आशीर्वाद मुद्रा और वरय मुद्रा में है, यानी कि शस्त्र और अस्त्र को धारण करने वाली है। लेकिन मैंने यहाँ पे अस्त्र नहीं बनाया, क्योंकि बंगाली स्टाइल्स में जब भी हम माँ की प्रतिमा को देखेंगे तो उसमें कोई अस्त्र जल्दी हमें दिखाई नहीं देता है। भीड़ का उत्साह इतना बढ़ गया कि लोगों ने बहुत देर देर तक, मतलब मुझे ये रंगोली बनाने में 1.5 घंटा का समय लगा था, और उतने देर वो लोग वहां पे बैठे थे, इस चीज का इंतजार कर रहे थे। पूरे वातावरण में एकदम भक्तिमय हो गया था। एकदम म्यूजिक की आवाज, भक्ति भजन हो रहा था, शंख की गूंज हो रही थी, घंटियों की आवाज एक दिव्य लहर पैदा कर रही थी। पूरे वातावरण को ना एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छा बना दिया था ये सारी चीजें मिल करके। और साथ ही जब हम रंगोली बनाते हैं ना, तो मेरे अंदर भी पता नहीं क्या ही हो जाती है कि मतलब मुझे फिर आस पड़ोस की कोई भी चीजें दिखाई नहीं देती। बस मुझे दिखता है कि मुझे अपने काम को कितना ज्यादा अच्छा और सुंदर बनाना है, ताकि सारे लोगों को इस चीज पे गर्व हो कि अगर वो मुझे परमिशन दे रहे हैं, कोई भी इंसान, अगर समिति के लोग हो, गंगा समिति के लोग हो, या फिर पूजा पंडाल समिति के लोग हो, उनको ये चीज का एहसास होना चाहिए कि हमें बुलाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की है। सबसे भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब माँ के सामने कुछ लोग वहां पे आरती भजन तो कर ही रहे थे, कुछ वहां पे नृत्य भी करने लगे थे। भक्तजन हाथों में धूप से भरी धनुची लेकर नाचते हुए माँ की आराधना कर रहे थे। महिलाओं ने माँ के सामने सिंदूर भी खेला था। जैसे ये बंगाली स्टाइल में है तो ये चीजें वहां पे होनी कॉमन सी बात है। पूरे पंडाल में जय माँ की, माँ के जयकारे की गूंज उठी थी। बोलो दुर्गा मैया की जय, माँ अम्बे की जय, बोलो शेरा वाली मैया की जय। तो ये सारी चीजें वहां पे चल रही थी। मैं तो यहाँ पे रंगोली बनाने में मस्त थी, लेकिन सारी चीजें मैं सुन रही थी, तो वही चीजें आपको यहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं बंगाली स्टाइल में बना रहे हैं। तो बंगाली स्टाइल में जो है, यहाँ पे महिषासुर को मैंने एक एनिमल के रूप में यहाँ पे दिखाया है, जिसकी बहुत बड़ी सी सींग है, और उसके सींग जो है वो माँ जो है उसके सींग पर अपना जो त्रिशूल है उसको वहां पे जैसे वध करते हुए मैंने यहाँ पे दिखाया है। अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने सारी वीडियोस को किस तरीके से रिकॉर्ड किया, और अभी आपको हम भी थोड़े दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि वहां पे कोई भैया मिल गए थे जिन्होंने बोला कि आप इससे रिकॉर्ड करें दीजिए, मैं रिकॉर्ड कर देता हूं। तो ये सारी वीडियोस उन्होंने ही रिकॉर्ड की है, तो उनको जिस तरीके से समझ में आया उन्होंने रिकॉर्ड किया। खैर, लेकिन मुझे था कि आपको मुझे अपनी सारी चीजें दिखानी थी कि मैंने किस किस तरीके से रंगोली बनाई है। वहां पे पब्लिक गैदरिंग कितना ज्यादा था, भीड़ भी बहुत ज्यादा था, और नवरात्रि के पंचमी पे मैंने ये रंगोली बनाई है, तो जाहिर सी बात है भीड़ तो होना लाजमी है। सचमुच माँ की इस रंगोली और पंडाल में उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल है। माँ के सामने हर कोई अपना दुख भूलकर, अपनी चिंताएं छोड़कर बस श्रद्धा और आस्था में डूब जाता है। फ्रेंड्स, यह पूजा हमें सिखाती भी है और साथ ही साथ संदेश भी देती है। जैसे माँ ने असुर का वध कर धर्म की स्थापना की, वैसे ही हमें अपने जीवन में सत्य, न्याय, करुणा का पालन करना चाहिए। माँ की कृपा से हम सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, माँ दुर्गा हमें शक्ति दे, हम हर कठिनाइयों का सामना साहस से कर सकें और अपने जीवन में सदा धर्म के मार्ग पर चलें। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरीके से सारी रंगोली डिजाइन्स को कंप्लीट किया, और मुझे माँ के आशीर्वाद से ही इतना सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ कि एक छोटे से घाट पे रंगोली बनाने वाली लड़की को आज एक पंडाल में रंगोली बनाने का मौका मिल रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत ही नहीं, माँ के आशीर्वाद भी है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी है, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी जो सपोर्ट करना चाहते हैं या कर भी सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ लोग इतने ज्यादा अच्छे हैं, मेरे एक बार के प्रस्ताव पर ही वो लोग एकदम तुरंत हाँ कर देते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कुछ नयापन हो, कुछ नई चीजें उनके पंडाल में हो या तो माँ के सामने हो, देखने को मिले। तो ये मैं
कहते हुए भी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं वो पहली लड़की हूँ जिसने दुर्गा पूजा पंडाल में रंगोली बनाने की प्रथा को मैंने प्रारंभ किया, और उस पे मैं जितना हो सकता है, मैं अगर मुझे मौका मिलेगा और भी पंडाल में रंगोली बनाने का तो मैं जरूर बनाऊंगी और उसकी वीडियोस भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने मेरा नाम भी लिख दिया है, चांदनी विश्वकर्मा, और लास्ट में हम सभी ने यहाँ पे लिखा था जय अम्बे माँ। तो आप सभी को भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही मेरे वीडियोस में बने रहिएगा। मेरे चैनल पे अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फाइनली हमारी रंगोली हो चुकी है रेडी। कैसी लगी आप लोगों को जरूर से बताइएगा। हर हर महादेव, जय माता दी।